अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज स्टूडेंट्स हमें जो टॉपिक स्टडी करना है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टू। इम्पॉर्टेंट कैसे है जी? बिकॉज ये जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म, ये एफएससी लेवल एंड एफएससी में भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बोथ पार्ट्स में, एंड इसके अलावा बीएससी में भी ये बार बार ये पूछा जाता है। आइसोमेरिज्म को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। आज हम स्टडी करेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की टाइप्स स्टडी करने से पहले हम देखेंगे कि आइसोमेरिज्म होता क्या है, इसकी डेफिनेशन को स्टडी करेंगे। और ये अगर हम देखें टेक्स्ट बुक में तो ये चैप्टर नंबर 7 में मेंशन है ये टॉपिक, सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 7। वेल स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कि जी आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन के बारे में। आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है? आइसोमर्स हम किन्हें कहते हैं? दो तरह से पूछा जा सकता है कि जी आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमेरिज्म किसे कहा जाता है। हम कहते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स हमारे पास प्रेजेंट हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होने की वजह से प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं, तो ऐसे दो कंपाउंड्स को आइसोमर्स कहा जाता है और फिनोमेना को हम आइसोमेरिज्म का नाम देंगे। रिपीट कर देती हूँ कि दो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने का क्या मतलब है कि जी मैंने यहाँ पे मेंशन किए एक, जैसे कि एग्जांपल में मेंशन यहाँ पे मैंने किया है ब्यूटेन की। अब ब्यूटेन में हमें पता है 4 कार्बन्स होते हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये देखिए मैंने 2 फार्मूलाज यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, ऐसे ही है ना। अब फर्स्ट में देखें तो 1 2 3 4 कार्बन्स हैं, तो क्या हुआ C4। एंड हाइड्रोजन्स कितनी है? 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन्स हैं। ये जो C4H10 है ये क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो जो फर्स्ट मैंने कंपाउंड लिखा है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10। अब सेकंड जो मैंने कंपाउंड मेंशन किया है इसमें देखिए 1 2 3 4 कार्बन्स हैं, C4, एंड हाइड्रोजन्स कितनी है? 3 3 6 9 एंड 1, ये दरमियान में 10। 4 कार्बन्स हैं एंड 10 हाइड्रोजन्स हैं। मतलब कि ये जो सेकंड कंपाउंड मैंने मेंशन किया है इस सेकंड कंपाउंड का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C4H10। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों प्रेजेंट हैं कंपाउंड्स इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला मीन्स कि इनमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट है। स्ट्रक्चरल मतलब इनकी साख्त देखने में ये मुख्तलिफ, अगर हम देखें इनकी बनावट, इनको ड्रॉ करने का वे डिफरेंट है, तो क्या होगा? तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ठीक है। और इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है? आइसोमेरिज्म कहा जाता है। क्लियर इज दैट? सो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दे दी, जैसे कि ब्यूटेन है हमारे पास। ब्यूटेन हमें पता है 4 कार्बन्स होते हैं, तो ब्यूटेन को हम 2 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ब्यूटेन ये हमने चेन में एक मेंशन कर दिया, स्ट्रेट चेन में, जैसे कि ये हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि अगर स्ट्रेट चेन है उसमें कोई भी ब्रांच नहीं प्रेजेंट, ठीक है, कोई ब्रांच नहीं प्रेजेंट, स्ट्रेट कार्बन चेन है, तो उसको हम नाम दे रहे हैं एन ब्यूटेन का। ऐसे ही है, एन का नाम दे रहे हैं बेसिकली। और अगर कोई ब्रांच है सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? उसको हम आइसो का नाम दे रहे हैं। क्लियर? सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको क्या नाम दिया जा रहा है? उसको आइसो का नाम दिया जा रहा है। तो यहाँ पे अब हमारे पास पहला क्या है? एन ब्यूटेन, सेकेंड है आइसोब्यूटेन। अब ये जो दोनों प्रेजेंट हैं कंपाउंड्स
इन दोनों में देखें आप करते क्या है, इनको ड्रॉ करने का एक दफ़ा मैं आपको मेथड बताऊं। पहले तो हमारे पास क्या हुआ, सिंपली 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन एक ही चेन में हमने ड्रॉ किए। अब हर कार्बन जहन में रखिएगा हमेशा कि 4 बॉन्ड्स बनाता है। इस कार्बन ने पहले ही एक बॉन्ड बनाया हुआ है, बाकी कितने रह गए इसके बॉन्ड, 3। अब सेकंड कार्बन में देखिए इसने 2 बनाए हुए हैं, बाकी रह गए 2। थर्ड कार्बन के भी 2 बॉन्ड रहते हैं और फोर्थ कार्बन के 3। ये जो बाकी हैं ये किसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, हाइड्रोजन्स के साथ। तो देखिए CH3, यहाँ पे क्या हुआ CH2, थर्ड कार्बन भी CH2 एंड फोर्थ वन इज CH3। इस तरह हमने एन ब्यूटेन ड्रॉ किया। अगर हम बात करें आइसोब्यूटेन की, तो मैंने क्या कहा कि जब कार्बन, अब ब्यूटेन का मतलब है 4 कार्बन्स है, लेकिन सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसे ही है। तो 1 2 3 तो कार्बन्स हो गए, पीछे एक कार्बन रह गया ना। इसका मतलब है कि चेन में तो 3 कार्बन आ रहे हैं और एक जो चौथा कार्बन है ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ये ब्रांच की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब जो चेन में तीनों कार्बन्स हैं उनकी भी हम वैलेंसी पूरी कर देंगे। ये 3 हाइड्रोजन्स, अब सेकंड कार्बन ऑलरेडी कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2 एंड 3। पीछे ये कितने बना सकते हैं, 1। इसलिए देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन मेंशन है एंड थर्ड कार्बन यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन्स, बिकॉज हर कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड कंप्लीट करता है। कार्बन की वैलेंसी हमेशा क्या है, 4 है। उससे अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है, आइदर वो 7 हाइड्रोजन्स लगा ले या वो 7 कार्बन के साथ कोई बॉन्ड बना ले। क्लियर इज़ दैट। तो इस तरह एक ही कंपाउंड ब्यूटेन है, इसके 2 आइसोमर्स प्रेजेंट हैं, बिकॉज स्ट्रक्चरली ये 2 तरह से एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, दोनों का सेम है। तो इसलिए इन्हें हम क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, आइसोमर्स हैं, और इस फिनोमेना को कहा जाता है आइसोमेरिज्म। होपफुली अब आपको बेटे डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी कि आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं। और ये सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 7 में अगर आप एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो उसमें भी इससे रिलेटेड आपके पास आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन। वो आप बुक खोलेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। वेल नेक्स्ट अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम देखते हैं कि जी क्राइटेरिया एंड फीचर्स ऑफ आइसोमेरिज्म, कि आइसोमर्स तो बन गए, लेकिन अब हमें ये तो पता चल गया कि आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, आइसोमर्स क्या होते हैं। मींस 2 कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड है जो कि आइसोमर्स दे सकता है या कौन सा कंपाउंड कितने आइसोमर्स बनाता है। तो ये सब जानते हैं हम अभी कुछ रूल्स, कुछ क्राइटेरिया, कुछ फीचर्स के बारे में, कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें 3 कार्बन एटम से ज़्यादा कार्बन्स हों, आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि ब्यूटेन और ब्यूटेन से अबव जितने भी कार्बन एटम्स कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स हैं वो हमें क्या देते हैं, वो ये फिनोमेना शो करते हैं। कौन सा फिनोमेना, आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। क्लियर सॉरी। उन तमाम कंपाउंड्स में जिनमें कार्बन एटम्स कितने हैं, 4 और अबव 4, उनमें आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो होगा। बेसिकली नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ अ कंपाउंड इंक्रीज, यहाँ पे सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, आइसोमर्स मेंशन होगा यहाँ पे, कि एक कंपाउंड के नंबर ऑफ आइसोमर्स कैसे बढ़ेंगे, जितने उसमें कार्बन एटम ज़्यादा होंगे। लाइक अगर मैं ब्यूटेन की बात करूँ तो पीछे अभी हमने स्टडी किया कि ब्यूटेन में कितने आइसोमर्स हैं, 2, एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। इसी तरह अगर मैं पेंटेन की बात करूँ तो पेंटेन आपको पता है 5 कार्बन एटम की चेन है। तो पेंटेन विद 5 कार्बन एटम्स, पेंटेन में कितने होंगे आइसोमर्स, पेंटेन के जी हमारे पास हैं 3 आइसोमर्स, राइट। पेंटेन ये देखिए नीचे मैंने एग्जांपल भी मेंशन की हुई है जी। पेंटेन पहले तो अब हमारे पास आ गया जी एक स्ट्रेट चेन, कार्बन चेन, 5 कार्बन एक ही चेन में है, हर कार्बन ने अपनी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी की।
अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो क्या बनेगा, C5 एंड एच कितने हुए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, C5H12 हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मैंने आपको जैसे बताया कि आइसोपेंटेन किसे कहते हैं, जब सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो। अब अगर आप देखें तो 1 2, अब टोटल पेंटेन का मतलब है टोटल 5 कार्बन्स हैं, पेरेंट नेम पेंटेन है ना, मतलब 5 कार्बन्स हैं, तो 4 कार्बन तो हो गए चेन में, और एक जो सेकंड कार्बन पे क्या अटैच है, मिथाइल ग्रुप, ये हो गया 5वां। टोटल 5 कार्बन्स हुए, हर कार्बन ने अपनी वैलेंसी पूरी की हाइड्रोजन से। अब टोटल कार्बन 5 हैं, हाइड्रोजन्स कितने हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन्स हुए। अब एक और फॉर्म इसकी क्या बन सकती है, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन बेटे हम किसे कहते हैं कि जब सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच है, सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच है, तो उनको क्या नाम देंगे, उसको हम नियो का नाम देंगे, है। तो अब यहाँ पे भी देखें तो टोटल कितने कार्बन्स हैं, टोटल 5 कार्बन्स हैं, 1 2 3 4 एंड दरमियान में देखिए 5 कार्बन, लेकिन सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं। अब बाकी कितने बचे, देखिए हमने क्या किया, एक कार्बन ड्रॉ किया, दूसरा किया, सेकंड कार्बन पे हमें पता है नियो बनाना है, 2 मिथाइल ग्रुप हो गए, 1 2 3 एंड 4 कार्बन हो गए, पीछे बचा एक कार्बन। हर कार्बन ने क्या करना है, अपनी वैलेंसी पूरी कर लेनी है। इसके साथ 3, ये भी हमारे पास सॉरी, यहाँ पे देख लें। अब ये देखिए इस कार्बन की तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड पूरे हैं, ठीक है, और बाकी जो कार्बन्स हैं जो साइड्स पे हैं वो 3 हाइड्रोजन्स लेके अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर लेंगे। तो जो थर्ड नियोपेंटेन है इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हुआ, इसमें भी C5 है और H क्या हो गए 12, 3 3 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए पेंटेन के ये तीनों क्या हुए, ये तीनों आइसोमर्स हुए जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H12 और तीनों के स्ट्रक्चरल फार्मूलाज डिफरेंट हैं। डिफरेंट कैसे हैं, एक में चेन स्ट्रेट है, सेकंड में देखें तो सेकंड कार्बन चेन पे कि सेकंड कार्बन एटम पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है और चेन भी क्या है, 4 कार्बन एटम्स की। थर्ड देखें तो सिर्फ 3 कार्बन एटम्स हैं एक चेन में और सेकंड कार्बन पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप से अटैच है। तो इस तरह ये क्या बने, तीनों आइसोमर्स बने, एक एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड देन इज नियोपेंटेन। सो क्लियर इज़ दैट, यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि हमने कहा कि जी जो ब्यूटेन है जैसे उसके थे 2 आइसोमर्स, पेंटेन के हैं 3, इस तरह जैसे जैसे कार्बन एटम्स बढ़ेंगे इसी तरह उनके आइसोमर्स भी बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर मैं मीथेन की बात करूँ, इथेन की बात करूँ और प्रोपेन की, आइसोमेरिज्म क्यों नहीं शो करते, बिकॉज उनमें आइसोमेरिज्म क्यों इसलिए नहीं शो कर रहे क्योंकि उनमें आइसोमर्स बनाने की गुंजाइश ही नहीं है। उनका बेटे सिर्फ एक स्ट्रक्चरल फार्मूला पॉसिबल है। सपोज़ मैं यहाँ पे इथेन ड्रॉ कर रही हूँ 1 और 2, ये है ना। अब देखिए 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड के साथ एक दूसरे के साथ अटैच है, इसका मैं क्या और कर सकती हूँ, कोई चेन में चेन है ही नहीं जब 2 कार्बन ही है सिर्फ एक चेन में। तो इसके अलावा अगर मतलब जैसे हमने ब्यूटेन पढ़ा, पेंटेन पढ़ा, कार्बन एटम ज़्यादा थे ना, किसी को ऊपर लगा दिया किसी को नीचे लगा दिया, लेकिन जब इथेन या प्रोपेन लें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है चेंज करने की स्ट्रक्चर में, तो इसलिए उनके आइसोमर्स भी पॉसिबल नहीं है। सपोज़ मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ 1 कार्बन 2 कार्बन एंड 3, मतलब प्रोपेन की बात करें, 7 हाइड्रोजन्स तो आप ऐड करेंगे, 2 हाइड्रोजन्स एंड यहाँ पे आ जाएंगी 3 हाइड्रोजन्स। अब अगर ये बात करें तो इसको मैं कैसे चेंज करूँ, अगर मैं कहूँ कि जी इस तरह मैं लगा दूँ, 1 कार्बन है, सेकेंड कार्बन है, थर्ड को इस तरह लगा दूँ, ठीक है, तो मुझे बताएं ये जो मैंने बनाया और ये है, इनमें कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, ये सेम है। ये ऐसे ही है, हमारे पास कोई भी चीज़ है वैसे प्रेजेंट है, जैसे एक वायर ले लें, ठीक है, ऐसे है, या फिर मैं उसको क्या कर देती हूँ, थोड़ा सा टिल्ट कर देती हूँ, है तो वो स्ट्रेट ही ना, सॉरी एक ही सीक्वेंस में ना, कोई ब्रेक तो नहीं आ रहा दरमियान में। तो इसलिए
ये जो हमारे पास मीथेन, इथेन और प्रोपेन है, उनका सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर फार्मूला पॉसिबल है, तो ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आइसोमेरिज्म के, जिसमें हमने देखा कि कौन से कंपाउंड्स हैं जो आइसोमेरिज्म शो करते हैं और आइसोमेरिज्म कैसे शो करते हैं। जैसे जैसे कार्बन एटम्स इंक्रीज़ होंगे आइसोमर्स भी इंक्रीज़ होंगे। अब जी हम देख लेते हैं ट्रिक, आइसोमर्स को कैलकुलेट करने की ट्रिक स्टडी करते हैं कि जी हम आइसोमर्स को हमने कैसे कैलकुलेट करना है। सपोज़ स्टूडेंट्स, अब हमें जैसे हमारे पास था ब्यूटेन, अभी पेंटेन ले लें पहले, C5H12 था, ऐसे ही है ना, 5 कार्बन्स थे। अब हम क्या कहते हैं कि ऐसी एल्केन्स जिनमें कार्बन हो अप टू 7 तक कैसे बने, इथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन और हेप्टेन तक, ठीक है, कहाँ तक हो, हेप्टेन तक। उनमें हम आइसोमर्स कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, 2n-4 की पावर आएगी +1। n क्या है जी, n है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एग्जाम्पल जैसे मेंशन है पेंटेन की, पेंटेन 5 कार्बन्स हैं, n की जगह हमने 5 पुट किया, 5 - 4 क्या आया, 2 की पावर 1 +1, तो ये क्या बन गया, 2 1 ज़ा 2 +1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास टोटल पेंटेन के क्या हुए, 3 आइसोमर्स हुए। क्लियर। इसी तरह अगर हम अब ये फार्मूला जो मैंने मेंशन किया है पहला, ये सिर्फ क्या है, अप टू 7 कार्बन एटम्स, अप टू हेप्टेन तक है ये फार्मूला। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ ऑक्टेन की, तो ऑक्टेन के लिए हम क्या कहते हैं, कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, 2n-4 + 2। ऑक्टेन में हमें पता है कितने कार्बन्स होते हैं, 8, तो n की जगह 8 पुट किया, तो हमारे पास कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, ऑक्टेन के 18 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। मतलब ऑक्टेन को 18 डिफरेंट वेज में ड्रॉ किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी नोनेन की बात। तो नोनेन में हम क्या कहते हैं, 2n-4 + 3। इसका मतलब ये हुआ नोनेन के टोटल, अगर हम इस फार्मूला में मेंशन करें, n की जगह 9 मेंशन करें, तो नोनेन के 65 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। मतलब हम अब देखें MCQs अगर आता है तो हम ये तो नहीं करेंगे वहाँ जी पूछा जाए नोनेन के आइसोमर्स, तो वहाँ बनाने के लिए ड्रॉ करने बैठ जाएं, इतना तो टाइम भी नहीं होता। तो इसके लिए हम सिंपली एक फार्मूला मेंशन करेंगे नोनेन के लिए, 2n-4 + 3, और इसके आइसोमर्स कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह डिकेन के लिए फार्मूला थोड़ा डिफरेंट है, 2n-4 + 1 + n। तो नोनेन के लिए डिकेन में जब ये सारा हम फार्मूला मेंशन करते हैं और n की जगह हम 10 मेंशन करें, बिकॉज डिकेन में कितने होते हैं, 10 कार्बन एटम्स, तो टोटल 75 आइसोमर्स बनते हैं। सो यहाँ तक हमने बेटे बात कर ली अल्केन्स की, कि अल्केन्स का में अगर हमने डिकेन तक हमने देखा कि अगर आइसोमर्स कैलकुलेट करने हैं तो हम कौन से फार्मूलाज यूज़ करते हुए आइसोमर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्केन्स के बाद अगर हम अल्कीन्स की बात करें, ठीक है, तो अल्कीन्स में हम कहते हैं यूजली अगर हम FSC लेवल तक देखें तो ज़्यादा अल्केन्स के बारे में ही पूछा जाता है, बट अगर अल्कीन्स का भी पूछा जाए तो हमें इतना आइडिया होना चाहिए कि अगर हमारे पास इवन कार्बन एटम्स हैं, लाइक 2 4 6, ऐसे अल्कीन्स जिनमें कार्बन एटम्स क्या हैं, इवन नंबर हैं, तो उनका आइसोमर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, 2n-2 + 1। ब्यूटीन हमें पता है 4 कार्बन्स हैं, लेकिन ईन का मतलब है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ब्यूटीन में, तो कैसे फाइंड करेंगे, n की जगह हम क्या लगाएंगे, 4 - 2 + 1। 4 - 2 क्या हुआ, 2 + 1, 2 2 ज़ा 4 + 1, तो क्या हो गए, 5 आइसोमर्स आ गए हमारे पास ब्यूटीन के। क्लियर। और इसी तरह अगर
इवन कार्बन एटम्स कोई भी आप इवन ले लें, मतलब आपने जैसे ब्यूटीन लिया, इसी तरह आप आगे ले लें हेक्सीन ले लें, ऑक्टीन ले लें, तो उसके लिए आप कौन सा फार्मूला यूज़ करें 2n-2 + 1। और अगर ओड कार्बन एटम्स हैं मतलब कंपाउंड क्या है अल्कीन है, मतलब उसमें क्या है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और कौन सा कंपाउंड है जिसमें ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, लाइक पेंटीन है, हेप्टीन है, 5 कार्बन एटम वाला कंपाउंड ले लें, 7 वाला ले लें, 9 वाला ले लें, तो उसमें आपने आइसोमर्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, कौन सा फार्मूला यूज़ करते हुए 2n-2। सपोज़ हमने पेंटीन की बात की, 5 कार्बन है, 5 - 2 क्या हुआ 3, 2 2s are 4 and 4 2s are 8 आइसोमर्स। तो पेंटीन के हमारे पास टोटल कितने हो गए जी 8 आइसोमर्स हो गए। तो इस तरह हम डिफरेंट ट्रिक्स यूज़ करते हुए फार्मूलाज यूज़ करते हुए आइसोमर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये पॉइंट है MCQs वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपसे कोई ये नहीं पूछेगा स्टूडेंट्स कि जी 65 आइसोमर्स ड्रॉ करके दिखाएं। हाँ ये ज़रूर कहते हैं जी हेप्टीन के आइसोमर्स बना दें, हेप्टेन के, ऑक्टेन के, डिकेन तक पूछा जाता है, लेकिन कोई आपसे ये नहीं कहेगा 65 या 75 डिकेन के 75 आइसोमर्स ड्रॉ करें। नहीं, आपसे अमाउंट पूछी जा सकती है कि डिकेन कितने आइसोमर्स बना सकता है, तो उसके लिए आपको ये फार्मूला आना चाहिए। So this was the simple trick to calculate the isomers of organic compounds of alkanes and alkenes. So आज हमने स्टूडेंट स्टडी किया आइसोमर्स की डेफिनेशन, कि आइसोमर्स होते क्या हैं, कुछ हमने एग्जांपल्स दी, कुछ हमने क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस किया कि कौन से कंपाउंड्स हैं जो आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं और कौन से नहीं करते। एंड देन हमने ट्रिक्स देखी कि हम कैसे आइसोमर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म पे। आज के लिए इतना ही। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को देखकर इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।